प्यारे बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आज प्रियंका का जन्मदिन है। उसके बड़े भाई ने घर में सजावट की है। रंग बिरंगे गुब्बारे तथा लाल पीली झंडियाँ लगाई गई हैं। मेज पर सुंदर सा केक रखा है, साथ ही मेज पर बहुत सा सामान रखा है। उसने सभी मित्रों को बुलाया है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसमें जो ये शब्द आए हैं रंग बिरंगे, लाल पीली, सुंदर सा, बहुत सा, सभी, तो ये जो शब्द है ना, इन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि रंग बिरंगे गुब्बारे, तो गुब्बारे की ये विशेषता को बताते हैं ना। रंग बिरंगे जो शब्द हैं वो क्या बता रहे हैं? गुब्बारे की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। झंडिया की विशेषता क्या बता रहे हैं? शब्द लाल पीली। झंडिया कैसी हैं? लाल पीली। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष या विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द पता है, नाउन जो होते हैं, सर्वनाम प्रोनाउन जो होते हैं, उनके गुण को, वो अच्छा है कि बुरा है, कैसे कलर का है, छोटा है, बड़ा है ना, ये उनका गुण या दोष जो बताता है शब्द, वो कहलाता है विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको बोलते हैं विशेष्य। जैसे कि यहाँ पे है काली कोयल। कोयल कैसी है? काली। तो कोयल के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द है काली, तो काली हो गया विशेषण। और किसके बारे में बताया जा रहा है? तो वो हो गया विशेष्य। ठीक है। वीर सैनिक, तो यहाँ वीर हो गया विशेषण और सैनिक हो गया विशेष्य। अभी हम देखेंगे विशेषण के भेद। भेद यानी कि उनके प्रकार, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आपने जब क्लास 3 में पढ़ा था तो सिर्फ और सिर्फ विशेषण पढ़ा था, बट अभी आप विशेषण के भेद जानेंगे कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार से विशेषण होते हैं। तो पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि को बताते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, सुंदर, गंदा, छोटा, बड़ा, है ना, खट्टा, मीठा, ये सब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष है, आकार है, रंग है, रूप है। ठीक है। तो अगर ऐसा शब्द होगा तो वो सारे क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल। ये या तो गुण, ये तो रूप है, या आकार है, या गुण है, या दोष है। तो ऐसे जो शब्द आएंगे विशेषण शब्द, वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट आपका है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या यानी कि नंबर्स, है ना। जैसे कि इस कक्षा में कई छात्र हैं, 3 लड़के बातचीत कर रहे हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या आता है? 4, 5, अधिक, कुछ, अनेक, कई, और नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 जो भी है ना, और कई, कुछ, अनेक, कई, ये सब आपका आता है संख्यावाचक। ये इनसे हमें किसी चीज़ का नंबर्स के बारे में पता चलता है, तो वो क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है संख्या। ठीक है। फिर थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक यानी कि क्वांटिटी, है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है, उसका हम मतलब जैसे कि कुछ जैसे कपड़ा हो गया, कपड़े का जो मीटर्स, कपड़ा तो मीटर्स में नापा जाता है ना, नाप उसका बताता है, नाप तौल जो होता है ना, वो होगा तुम्हारा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 1 मीटर कपड़ा देना, 2 लीटर दूध देना, 5 केजी आलू देना है। यह तालाब कम गहरा है, कम मतलब इसका पानी का क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा, बहुत, कम, 3 मीटर, 2 लीटर, 1 किलो आदि, ठीक है। तो ये शब्द जो अगर ऐसे शब्द आएंगे विशेषण के तो वो कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आपका है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक यानी कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब हम देखिए कोई भी सेंटेंस ना, जब संज्ञा के ठीक पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। यह घर हमारा है, ठीक है, इस घर की बात हो रही है, घर हमारा है। उस ऋषि के पास चलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा के ठीक पहले क्या है, सर्वनाम। अगर संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सर्वनामिक विशेषण कहला जाता है, ठीक है। जब कभी भी आप वह लड़का कौन है, उसकी माँ जा रही है, वे घर जा रहे हैं, यह पेंसिल मेरी है, ठीक है, उस पेड़ को देखो। तो जब ठीक सर्वनाम आता है, सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी विशेषण वाले शब्द नहीं दिख रहे हैं, बट क्या होता है ना, संज्ञा के ठीक पहले जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका भी ख़त्म हो गया। जब जूम क्लास होगा मैं आपको फिर से ये चैप्टर एक बार अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। इसका मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, वो एक्सरसाइज आप अपने कॉपी पे कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद लिखिए, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो ये सब मैं आपको करवा के दूंगी, आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय।